नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में जापान में आया था। इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था वो था ग्रीन हाउस से होने वाली तापीय वृद्धि की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, जिसके अंतर्गत विश्व के 37 विकसित देश तथा यूरोपीय यूनियन के देशों से सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर में लाने के लिए शर्त है। अमेरिका एक विकसित औद्योगिक देश है जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। मेरा दोस्त याद रखिएगा, नवंबर 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसमें COP21 हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य था। विकसित देशों ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी तथा $100 अरब जलवायु 2020 तक निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को इस समझौते की पुष्टि की। इसके बाद कानकुन सम्मेलन हुआ। COP16 में मैक्सिको में हुआ था। 2010 में 194 देश इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष का सम्मेलन किया गया, जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रति वर्ष $100 मिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु की चुनौतियों से निपट सकें। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो आगे है पर्यावरण में विश्व मौसम संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। EPE का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। NEA का नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय पर्यावरण है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। यह गैर सरकारी संगठन है मेरे दोस्त, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के संरक्षण में अंतर्निहित है। इसके अनुसार पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के लिए तीव्र न्याय हेतु गठित किया गया है। 6 माह के अंदर हर हाल में निपटाया जाए। यूनेस्को की बात करें 1945 में यह वैश्विक स्तर पर शिक्षा सूचना को बढ़ावा देने में तथा अनुसंधान कार्यों एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रयासरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई मेरे दोस्त। 1985 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठित हुआ था मेरे दोस्त। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण 1990 में गठित की गई। इसका उद्देश्य बौद्ध संस्थानों का अन्वेषण तथा आर्थिक महत्व की प्रजातियों की पहचान करना है। अगर हम बात करें स्वामीनाथन की पुस्तक, तो साइंस एंड सस्टेनेबल फूड सोसाइटी है। स्वामीनाथन को आप जानते ही हैं, ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में कृषि का पिता भी कहा जाता है। और अगर विश्व में कृषि के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त। इसी क्रम में आगे चलते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ? इसकी स्थापना 1916 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है। मानव सर्वेक्षण संस्थान में। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और पार्थीनियम जो है एक गाजर घास है जो कि परागकण से चर्म रोग एवं दवा रोग हो जाता है इसके निकलने से। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषित तत्व जो हैं वो आर्सेनिक और फ्लोराइड है। मैं आपको याद दिला दूं कि आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है मेरा दोस्त, याद रखिएगा। पिगोबियन कर यह एक प्रकार का प्रदूषण कर है। ब्लैक फुट का कारण जल में आर्सेनिक की अधिकता है। स्मोक सिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप याद रखिएगा, स्मोक सिटी कोलकाता को कहा गया है। भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी USA की उपकृति है। भारत की सर्वाधिक अवसाद उत्पन्न करने वाली नदी जो कि गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद उत्पन्न करने वाली अगर नदी की बात आ जाए तो येलो नदी याद रखिएगा, जो कि कहाँ है? चाइना में है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, जो कि यूक्रेन में हुई थी मेरे दोस्त। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना USA परमाणु के संयंत्र में 28 मार्च 1979 में हुई थी। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 2011 में जापान में हुई थी। बात करें अगर डुगोंग की, क्या है तो डुगोंग एक समुद्री जीव है जो कि विलोपन की कगार पर है या एक स्तनधारी है। घास खाने के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। भारत में रेड पांडा की बात करें तो इसे भारत में फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। वृक्षों पर रहने वाला यह एक स्तनधारी है। यह मुख्यतः सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें, यह एक गैर सरकारी संस्थान है।
वैश्विक एवं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और वेटलैंड जो है वो इसका जो मुख्यालय है मैं आपको बता चुका हूँ कि नीदरलैंड में है। और इसकी जो पहली अध्यक्षता हुई थी वो ईरान में हुई थी। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। तुम रोज बायोडाइवर पुस्तक के लेखक वंदना शिवा हैं, जबकि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था तो रेमंड एस्फियर ने किया था 1960 में इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्री नामक पुस्तक में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। और प्रवाल के संगठन का जो मुख्य पदार्थ होता है, कोई पूछ ले कि जो ये प्रवाल भित्ति है इसमें इसके संगठन में क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेरे दोस्त। ब्राज़ील के वनों में कौन सी जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे अधिक जैव विविधता ब्राज़ील के वनों में पाई जाती है। लोकटक झील की अगर बात करें तो ये मणिपुर में है, ताजे पानी की झील है। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान बनरघट्टा है। टाइगर स्टेट आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में है। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा गुड़गांव में है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिडौरी मध्य प्रदेश में है। आदेश में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में बनाया गया था मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त। कछुआ संरक्षण की बात करें तो उड़ीसा के गहिरमठ सागर तट में ओलिवुडले नामक समुद्री कछुओं की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई जा रही है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।